हमने फर्स्ट चैप्टर, अब तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया था और अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है, जो कि आप सभी को अच्छी तरह से पता हो। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की ओर और इसमें हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। अम्ल वर्षा किसे कहा जाता है, ठीक है, देखेंगे अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। ठीक, तो विषाक्त पदार्थों का, विषाक्त पदार्थ जो होते हैं, हम जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, और जब पानी नीचे गिरता है, जब वर्षा का पानी नीचे की ओर आता है तो ये विषैले पदार्थों के साथ मिल जाता है, ये विषैले पदार्थों के साथ मिल जाता है। तो विषाक्त पदार्थों का, प्रदूषक पदार्थों का वर्षा के पानी में मिल जाना और नीचे आ जाना, इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, देख लो इसमें क्या लिखा वो देख लो। ये भाषा भी लिख सकते जो मैंने बताई है आपको। औद्योगिक चिमनियाँ, कोयला उद्योग, ठीक है, शक्ति संयंत्रों से छोड़े गए रसायनों के मिलने से होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखो उद्योगों में औद्योगिक चिमनियाँ, ठीक है, औद्योगिक चिमनियाँ, कोयला उद्योग और शक्ति संयंत्रों में से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो ऊपर जाकर नीचे की ओर आने वाले वर्षा के जल में मिल जाते हैं और भूमि पर आ जाते हैं। इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इससे भूमि की उर्वरकता में कमी आती है। ये भूमि प्रदूषण का भी कारण है, जल प्रदूषण का कारण भी है अम्ल वर्षा, ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रदूषण और प्रदूषक क्या कहलाते हैं। प्रदूषक क्या कहलाते हैं वो देख लो। वे सभी पदार्थ जो प्रदूषण फैला, ठीक है, वे सभी पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें प्रदूषक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा देख लो आप। मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों से मानवीय क्रियाकलापों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिनसे प्राकृतिक घटक जैसे जल, वायु, भूमि, इसको हम ध्वनि प्रदूषक के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रदूषक क्या कहलाते हैं। तो देखो मानवीय क्रियाकलापों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से प्राकृतिक घटक जैसे जल, भूमि, वायु के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसे हम, ठीक है, जो कि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। और प्रदूषक क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो है प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है, ये आ जाए परीक्षा में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, प्रदूषण का मतलब क्या होता है। प्रदूषण का मतलब होता है कि वायु, भूमि और जल में विषैले पदार्थों का मिल जाना, ठीक है, जिससे उनके भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, उसे प्रदूषण कहते हैं, ठीक है, उसे प्रदूषण कहते हैं। जबकि प्रदूषक क्या होते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। तो ये मानवीय क्रियाकलापों से निकलने वाले उत्पाद, ठीक है, जिनसे जल, भूमि की रासायनिक व भौतिक गुण में वे पदार्थ हैं, प्रदूषक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो मानवीय क्रियाकलापों से निकलते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक घटक जैसे जल, भूमि को के भौतिक व रासायनिक गुणों को
परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, और उन्हें विषाक्त बनाते हैं। अगला देखेंगे हम, इनका सवाल है 2 नंबर का सवाल है, बिल्कुल छोटे में लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट में, कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर जनसंख्या का प्रभाव किस लिए हो रहा है। जनसंख्या का प्रभाव या प्रवास क्या होता है? प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास है, ठीक है, में माइग्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रवास या प्रवाह के 2 कारण देखिए, प्रवास और प्रवाह एक ही है। जनसंख्या प्रभाव या प्रवास के क्या कारण हैं? जो गांव से लोग शहर की ओर आ रहे हैं वो किस लिए आते हैं? तो पहला तो है, इसका सबसे प्रमुख कारण है निर्धनता, निर्धनता दूर करने हेतु, ठीक है, और रोजगार प्राप्ति हेतु, ठीक है। शहर में रोजगार के अवसर ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ठीक है, गांव में कम प्राप्त होते हैं, इसलिए लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। दूसरा है, नगरों में श्रमिकों की मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए भी प्रवास होता है। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कम है, वेतन भी कम मिलता है, इसलिए लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं या प्रवाह करते हैं, ठीक है, ये लिख देंगे आप। बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर वेतन के लिए, ठीक है, लोग शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसा बने आपसे वैसे लिख दोगे 2 नंबर। अब देखिए, भारत की नगरीय अपशिष्ट निपटान हेतु आप क्या करोगे? तो नगरीय अपशिष्ट निपटान कैसे किया जाता है वो देख लें हम। देखो, तो ये कैसे किया जाता है? अपशिष्ट निपटान मतलब होता है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा प्रदूषण है? तो ये प्रदूषण होता है आपका, कौन सा प्रदूषण हो जाता है ये होता है ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, इसे कूड़ा करकट बोलते हैं, इसी को कूड़ा करकट बोलते हैं। जो कूड़ा करकट निकलता है उसी को बोला गया कि वो कैसे निपटान किया जाए। तो देखो, अब यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय नगरीय अपशिष्ट निपटान में जो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही वो हमें देखना है। तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वो देखें। मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिए सीवर या अन्य माध्यमों की कमी है। तो हम क्या लिखेंगे? सीवर व अन्य माध्यमों की कमी है, ठीक है। तो भारतीय नगरों में या शहरों में अपशिष्ट जो होता है, मल मूत्र जो होता है, उसे अपशिष्ट बोलते हैं, कि निपटान की मतलब उसे ख़त्म करने की, नष्ट करने की क्या क्या समस्या आती है, ठीक है। तो ये क्या क्या समस्या आती है? निम्न समस्याएं आती। पहला, सीवर व अन्य माध्यमों की कमी है। सीवर मतलब क्या होता है? टैंक बने होते हैं, लेट बाथरूम के जो टैंक होते हैं उन्हें सीवर बोलते हैं। तो पहला तो लिखना है कि नगरों में सीवर व अन्य माध्यमों की कमी है। दूसरा लिखेंगे, कूड़ा करकट संग्रहण की सेवाओं की अपर्याप्त व्यवस्था। कूड़ा करकट जो है उनके संग्रह करने की इन स्थानों पर व्यवस्था नहीं है। भारतीय शहरों में, नगरों में कूड़ा करकट जो है उनकी संग्रह मतलब इकट्ठा करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। तीसरा लिखेंगे हम, जो नगर हैं, शहर हैं बड़े बड़े, वो ठोस अपशिष्ट की संग्रह करने में असमर्थ हैं, ठीक है। ये भी एक गंभीर समस्या होती है, ठीक है, ये लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला है, छोटा सा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मलिन बस्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है। नगरों में बसी गंदी बस्तियों को मलिन बस्तियाँ कहते हैं। नगरों में बसी हुई या नगरों में, शहरों में, नगर मतलब होता शहर या सिटी में रहने वाली गंदी बस्तियों को मलिन बस्तियाँ कहती हैं। बस हो गया आंसर आपका, छोटा छोटा सा आंसर लिख। अब आपसे डिस्कशन किया जा रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या करोगे बताओ निपटान के लिए। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करोगे, ठीक है। तो ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, वायु प्रदूषण को कैसे रोकोगे? तो आप क्या करोगे, देखो, वायु प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या करोगे? कम से कम गाड़ी मोटरों का प्रयोग करोगे, ठीक है, गाड़ी मोटरों का प्रयोग कम करोगे, ठीक है। सीएनजी का प्रयोग करने लगोगे। सीएनजी क्या होती है? गैस का प्रयोग करने लगोगे, ठीक है, उसको सीएनजी बोलते हैं, ठीक है।
फिर धुएं का उचित निष्कासन करोगे, धुएं का उचित निष्कास करोगे, ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण रुक जाएगा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय कर लोगे आप यहाँ पर देखो। पहला तो है कि ईंधनों का इन ठीक है, क्या करोगे आप, जिन वाहनों का कम से कम प्रयोग किया जाए, ऐसे वाहन जिनसे हानिक जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं, ऐसे वाहनों को रोका जाए। ठीक है, रोक लगाई जाए, फिर धुएं का उचित निष्कासन किया जाए। ठीक है, अधिक से अधिक सीएनजी का प्रयोग किया जाए, इससे ठीक है वायु प्रदूषण रुक जाएगा। और जल प्रदूषण कैसे रोका जाएगा, ठीक है, जल प्रदूषण कैसे किया जाएगा, रोका जाएगा, तो जल प्रदूषण कैसे रोका जाएगा, तो पहला ये है कि कूड़ा करकट को जल में ना बहाने दिया जाए। ठीक है, उसमें रोक लगा दिया जाए। ठीक है, ठीक है, लगा दिया जाए। नालियों से बहने वाले पानी को जल में, नदियों में ना बहाया जाए। जो नालियाँ होती हैं ना, उनको जल को ना कई नदियों में बहा दिया जाता है, इस पर रोक लगा दी जाए, ये बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा है कूड़ा करकट को पानी में ना फेंका जाए, इसका उचित प्रबंध किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए इस ओर। ठीक है, और कम रासायनिक पदार्थों का या कम अम्ल वर्षा का प्रबंध किया जाए। ठीक है, अम्ल वर्षा का प्रबंध किया जाए, ठीक है, ताकि अम्ल वर्षा ना हो। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, इससे जल प्रदूषण रुक जाएगा। ऐसा है आपकी ध्वनि प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। देखो, ध्वनि प्रदूषण कैसे रोक पाओगे आप, तो असहनीय ध्वनि जो होती है कानों को लिए, ऐसी ध्वनि जो कानों के लिए सहनीय नहीं होती, उसे ध्वनि प्रदूषण शोर कहते हैं। ठीक है, इसी शोर वाली ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के उपाय क्या क्या होते हैं। पहला तो अधिक ध्वनि वाली मशीनों का कम से कम प्रयोग किया जाए। ठीक है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगा दिया जाए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रोक लगाया जाए, या कम से कम ध्वनि का प्रयोग किया जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों में कम ध्वनि का प्रयोग किया जाना चाहिए, अधिक ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग न किया जाए। सामाजिक धार्मिक उत्सवों में उच्च ध्वनि वाले यंत्रों के प्रयोग में रोक लगा दी जाए। बाईपास रास्ते से निकलकर शहर के अंदर वाहनों के शोर को कम करना चाहिए। ठीक है, कानों में ध्वनि अवरोधक लगाकर कानों की रक्षा की जा सकती है। ठीक है, ये सब आप कर लोगे, 3-4 पॉइंट याद कर लोगे बस। ध्वनि प्रदूषण रोकने के क्या क्या उपाय हैं। देखो, पहला क्या होगा कि जो ऐसे वाहन जो बहुत अधिक ध्वनि फैलाते हैं, उन पर रोक लगा दी जाए। ठीक है, कानों में ध्वनि अवरोधक लगाए जाएँ ताकि कानों की सुरक्षा हो सके। सामाजिक या धार्मिक उत्सवों में जो उच्च ध्वनि वाले यंत्र हैं ना, उन पर रोक लगा दी जाए। ठीक है, और बाईपास मतलब ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे ना लोग कम रहते हैं। ठीक है, वहाँ से वाहनों की निकासी की जाए। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। भू निम्नीकरण किसे कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। भू निम्नीकरण किसे कहते हैं, तो देखो, भूमि में उर्वरकता की कमी को हम भू निम्नीकरण कहते हैं। मतलब भूमि में निम्नीकरण, भूमि का नीचे गिरना। तो देखो, भूमि का नीचे गिरने का मतलब है कि उसकी उर्वरकता, भूमि का प्रयोग किस लिए करते हैं हम भाई, खाना उत्पादन के लिए, भोजन के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त होता है। तो यदि भूमि की कमी मतलब क्या हो जाएगी, भूमि में कमी मतलब क्या होगी, उर्वरकता में कमी, उत्पादन में कमी, मतलब उसमें पैदावार कम होगी। तो भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी को हम भू निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, भू निम्नीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, मानवीय क्रियाकलापों से अस्थायी या स्थायी तौर पर या रूप पर, ठीक है, ये भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी को हम भू निम्नीकरण कहते हैं।
ठीक है। ये किस कारण से होती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं भूमि में उत्पादकता में कमी या उत्पादन क्षमता में कमी भू निम्नीकरण है। ये किस कारण से होती है बताइए, ये मानवीय क्रियाकलापों से होती है। ठीक है, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ फेंक जाना या विषैले पदार्थ फैल जाना, फेंक देना, अत्यधिक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना, ठीक है, लगातार फसलों का प्रयोग किया जाना, ठीक है, लगातार उससे मतलब फसल का लाभ लिया जाना, तो इससे ये हो जाता है, ठीक है, भू निम्नीकरण हो जाता है। आपने जैसे देखा था कि भू निम्नीकरण है। अब भू निम्नीकरण को कम करने के क्या उपाय हैं, मतलब ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी ना आए। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि किसान लोग क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग अधिक की करते हैं, ठीक है, तो वो कम से कम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करें, ठीक है। किसानों को जैविक पदार्थों का प्रयोग करने, जैविक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, को प्रोत्साहित करें, ठीक है। तीसरा है नगरों के मल जल औद्योगिक गंदे पानी को साफ करके उसे सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाए, ठीक है, उसे सिंचाई में प्रयोग लाया जाए। सड़ी गली सब्जियों, फलों, पत्तों, पशुओं और मानवीय मलमूत्रों को उचित प्रयोग। अब क्या किया जाए, देखो भूमि के अब क्या किया जाए, जो सड़ी गली सब्जियां हैं, फल फूल हैं, पशुओं के या मानवीय के मलमूत्र हैं, मानव के मलमूत्र हैं, उनका उचित प्रबंध किया जाए। और उसे उचित प्रबंध कैसे किया जाए, खाद के रूप में उसका उचित प्रबंध किया जाए, ठीक है, फिर उसे खाद के रूप में डाला जाए और उसका प्रयोग भूमि में किया जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, खाद के रूप में काम करेगी। वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए जिससे भूमि का निम्नीकरण ना हो, ठीक है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ों का नियंत्रण किया जाए, इससे क्या होगा, भू निम्नीकरण कम हो जाएगा।